अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को हमजा अहमद का सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी आवाज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए कि स्मोक के पेश नज़र लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 बजे बाज़ार जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। उस बाज़ार की बंदिश के बाद जो आवाम की सूरत हाल है, कारोबार के जो हालात मामलात हैं, ये अवामी से जानते हैं। आगे चलते हैं, आपको आवाम से मिलवाते हैं और उनके जो जो जज्बात हैं और जो उनको इससे जो हिकमत अमली के बाद फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, उस पर किस तरह इफ़ेक्ट किया, ये अवामी के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? उमर नाम है। उमर। उमर साहब, 8 बजे कारोबार बंद करने का हुक्म आ गया है स्मोक के पेश नज़र। इस हिकमत अमली से क्या आप पे इफेक्ट पड़ता है? कोई कारोबारी अफराद काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। कारोबारी हजरात इसलिए परेशान है क्योंकि कारोबार है ही नहीं। एक तो महंगाई बहुत है। अच्छा, दूसरी ये बात जो इन लोगों ने की है कि बंद कर दिया कारोबार। दो चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। एक तो टाइम भी, बिजली भी, हर चीज़ सेव हो रही है हमारी। दूसरी ये जो स्मोक है ये हमारे लिए भी अच्छी नहीं है और आपके लिए नुकसानदेह है, भी बिल्कुल फेफड़े गले की बहुत बीमारियाँ और बीमारियाँ हैं। हम भी, बच्चे भी हमारे, सारे मामलात आप भी हैं इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत अच्छा है। कारोबार तो चलो है ही नहीं ना, बिजली भी सेव हो रही है, बिजलियों के भारी बिल तबाहकुन। तो आपको लगता है जो बिजली सेव हो रही है उसमें आपके लिए कोई बाद में बिलों में रिलीफ मिलेगा, कोई फ़ायदा मिलेगा आपको? नहीं नहीं, रिलीफ की तो बात छोड़ ही दें आप। रिलीफ तो मिलना ही नहीं है। ठीक है। तो फिर क्या फ़ायदा आपकी बचत का? बचत का फ़ायदा ये अपने लिए बचत ना, जहाँ बच्चे 50,000 बिल जमा करवाना वहाँ 40,000 देने, देना तो है। तो जो भी है उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। 8 बजे जल्दी बाजार बंद हो जाते हैं, फूड पॉइंट्स जो हो जाते हैं, तो वो उनको नुकसान भी तो होता है ना। वो कहते हैं हमारा देखिए काम इस टाइम स्टार्ट होता है। देखिए, कहीं नुकसान कहीं फ़ायदा, ये तो दोनों तरफ है। आप अगर हम एक तरफ देख लें कि फ़ायदा ही फ़ायदा लेना है तो दूसरी तरफ नुकसान भी है। नुकसान भी है नुकसान बिल्कुल। भी है। मुजरे सेहत जो बीमारियां हैं। सेहत है तो कारोबार भी है, सेहत नहीं है तो कारोबार भी नहीं है। बिल्कुल, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर एक हफ्ता 2 हफ्ते के लिए अगर थोड़ा बहुत करना भी पड़े तो मैनेज अच्छी करना है, चाहिए। करनी चाहिए। तो क्या स्मोक के जो इसमें डिफरेंस आया है, आपको डिफरेंस पड़ा है इसमें हिकमत अमली के बाद? कोई इफेक्ट हुआ है, कोई बचत हुई है, कोई काम हुआ है? स्मोक कम हो गई, ये फ़र्क पड़ा है। बाकी कारोबार तो फिर उसी तरह ही है जिस तरह है। कारोबार उसी तरह ही है। आगे चलते हैं जी, आपका पॉइंट आ गया, मजीद भी आगे चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि आवाम की क्या सोच है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? उसामा नाम है मेरा। उसामा। उसामा साहब, आप इस वक्त कपड़े को सेल कर रहे हैं। 8 बजे कारोबार बंद कर दिए जाते हैं स्मोक के पेश नज़र, तो क्या आप पर वो इफ़ेक्ट हो रहा है इस चीज़ का कि नहीं? हो रहा है, पड़ रहा है कारोबार पर। वही 8 बजे के बाद ही काम सही स्टार्ट होता है, वाहन निकलती है दिन 8 की। से पहले नहीं था? पहले भी था लेकिन वो जो 2-2.5 घंटे होते हैं काम, उनमें और बेहतर होता है क्योंकि नाइट बंद करने को बंदा कहता है दे दे जो कुछ है सेल, चलो पकड़ें। तो उस वजह से ये काम थोड़ा कम हो गया है। कम हो गया है थोड़ा सा इफेक्ट आप पे के, लेकिन ये कि हमारी एहतियात के लिए भी है, हमारी सेहत भी तो पहले है। यही बात है बिल्कुल। क्योंकि पेश नज़र फिर इस चीज़ को अगर देखा जाए तो फिर ठीक भी है, ठीक भी है एक हिसाब से। क्योंकि एवरीथिंग हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। इसी तरह ही है ना, हर चीज़ का अच्छा बुरा तो होता अच्छा है। बुरा तो होता है, इम्पैक्ट तो पड़ता है बंदे पर ना, दोनों तो चीज़ों। इससे फ़र्क पड़ रहा है, स्मोक कम हो रही है बाजार बंद करने से? कोई पता नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन बस ये जो है बनाया वो उन्होंने, तो चलो चल रहा है, सब कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ ही हैं। आप उनके साथ हैं, यानी कि जो वो कह रहे हैं चलें, फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चलना पाकिस्तान है पड़ता हमारी, है, यही बात है। इन्हीं के साथ चलना पड़ता है जी। आपने देखा, मजीद भी आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? टीपू। टीपू साहब। टीपू साहब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अहकाम जारी कर दिए कि 8 बजे बाजार को बंद कर दिया जाएगा, तो कारोबारी जो तबका है उस पर इसका कितना एक इफेक्ट पड़ा है? इस मामले में जो तबका है वो काफ़ी ज़्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। ख़ास तौर पे 8 बजे के टाइमिंग जो है, कुछ मार्केट्स जो हैं वो रात के टाइम ही ऑन होती हैं मोस्टली, जिस तरह क्रीम ब्लॉक है या इस तरह पैनोरामा है, ये मोस्टली 7, 8, 6 बजे के बाद ही रनिंग में आते हैं। अब हमारा बाज़ार भी जो है छोटा बाज़ार है, लेकिन फिर भी ये है कि रात के टाइम मोस्टली कस्टमर निकलता है। मोस्टली घर से जो जेंट्स हज़रात हैं वो अपनी ऑफिस के बाहर बाद जो निकलते बाद हैं। जो हैं वो निकलते हैं। उसकी वजह से हमारे कारोबार तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी क्या कर सकते। एहतियात ज़रूरी है सेहत के लिए। एहतियात जो काम करने के हैं ना गवर्नमेंट के, वो एक्चुअल करती नहीं है। ये हमें, जिसको कहते हैं ना कि पुतली तमाशा नहीं होता जिसको कहते हैं, ये हमें लोगों को दिखाने के लिए कि जी हमने 8 बजे बाज़ार बंद कर दिए, देखो ये हमने काम किया। हालाँकि ये इनका काम करने का नहीं है। आप स्मोक की वजह से स्कूल बंद करके बैठे हुए हैं। क्या स्कूल वाले कौन-सी स्मोक पैदा कर रहे हैं?
कोई सवाल है, बिल्कुल सवाल है आपका बनता है। अगर ले उसके बाद आप ये देखें कि जो बच्चे हैं उनका खर्च कितना हो रहा है। कभी ये लोग 15-20 दिन पहले गर्मियों की छुट्टियां दे देते हैं, कभी सर्दियों की छुट्टियां 10 एक्सटेंड कर देते हैं, कभी ये स्मोक की छुट्टियां दे देते हैं। इस दफ़ा तो तकरीबन 1 महीना एक माह पूरा नवंबर गुजर गया। होने वाला है। क्यों करते हैं ये? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करना चाहते हैं। 9वीं 10वीं के पेपरों का पेपर सर पे आए हुए हैं, उनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, कभी उनका पेपर आगे जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम पढ़ ना जाए, और ये इसलिए काम करते हैं कि इनके अपने औलाद जो है वो यहाँ पर एजुकेशन ले ही नहीं रही। इनकी अपनी औलाद जो है वो यूरोप में पढ़ रही है, इन्हें आउट ऑफ कंट्री है, बिल्कुल इसी तरह ही है हमारे। नहीं है कि पाकिस्तानी बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, स्कूल जाने या ना जाने से उसके ऊपर अफेक्ट क्या आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का मुस्तकबिल देखा जाए। मुझे बताएं कौन सी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं जो धुआं छोड़ रही हैं? हर स्कूल इन्होंने बंद करवा के रख दिया, हर बाजार 8 बजे बंद करवा के रख दिया। बंद करवाने के बाद क्या है जी, पुलिस वाले आते हैं, दुकानदार जो बेचारा किसी वजह से लेट हो गया है, कोई दुकान पे गाहक खड़ा हुआ है, उठा के लेके चले जाते हैं। उनकी दिहाड़ियां लगवाने के चक्कर में रहती हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और कोई काम नहीं है इनके पास करने का। ये हिकमत अमली कोई बड़ी कोई एक फैक्ट्री बंद हुई हुई नजर आई है आपको? किसी एक मुकाम, हाँ यार ये फैक्ट्रियां बंद, ये फैक्ट्रियां क्यों नहीं बंद होती? क्योंकि अरबाब अख्तियार की खुद मलकियत हैं ये फैक्ट्रियां। वाकई बहुत अच्छा था। और कभी बड़ी चीजें बंद हुई हैं? कभी नहीं बंद हुई। जो छोटा दुकानदार है उसको बंद करके बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट तो कह रही है हमने कोई भी फैक्ट्री रहने नहीं दी, सील कर दी हमने, बिल्कुल। कोई एक फैक्ट्री जो बंद हुई हुई हो? मियां मंशा की कोई फैक्ट्री बंद हुई है? कोई इत्तेफाक फाउंड्री जैसी कोई बंद हुई है? कोई नहीं बंद हुई। कोई बड़ी फैक्ट्री, मेरे जैसा जो छोटा है ना मालिक फैक्ट्री का, जिसका कोई 2-3 कमरों की फैक्ट्री है, वो बंद करवा गई, ये हमने सील कर दी है। ये लोगों को दिखाने के ढगोसले हैं। हकीकत में जो फैक्ट्रियां बड़ी हैं ना, उनके ऊपर कभी हाथ डाल के दिखाएं ना। जाएं ज़रा, ये क्या कहते हैं, मियां मंशा की जो सीमेंट की फैक्ट्री हैं, कभी बंद होते हुए देखी हैं आपने? पाकिस्तान में पूरी गैस खत्म हो जाएगी, उनकी कभी बंद होते हुए देखे हैं? उनके कनेक्शन के, उनके पास गैस खत्म हुई है सर्दियों में। यानी कि आपका ख्याल है कि बड़ों को हाथ नहीं लगाया जा रहा? किसी भी सूरत नहीं लगा, पाकिस्तान में कभी भी नहीं लगता किसी बड़े के ऊपर। आप ये ओपन सीक्रेट कह लो कि कानून गरीब के लिए और लाकानूनियत अमीर के लिए। अमीर के लिए ये तो नजर आती है अक्सर मामलात में। करोला वो लैंड क्रूजर के अंदर 10 बंदों को कुचल देती है, 2 बंदे मर जाते हैं, वो पैसे दे के बाहर आ जाती है। एक सामने छोटा सा दुकानदार है ना, चीनी 2 रुपए ज्यादा बेच रहा है ना, उसको उठा के हवालात लेके जाते हैं। जब तक वो वकील नहीं ना करता, जमानत नहीं हासिल करता, वो बाहर नहीं आता। आपका पॉइंट वाकई, यानी कि कानून भी यहाँ पर बराबर नहीं है। अमीर का कानून और है, गरीब के ऊपर कानून इम्प्लीमेंट होता है। कानून है लेकिन इम्प्लीमेंट गरीब पे होता है, आपका पॉइंट ये है। के ऊपर कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता, हमेशा याद रखें। और वो कहा जाता है 2 कानून है, दोनों एक ही है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट ही होता है सिर्फ गरीब के ऊपर, अमीर के ऊपर कोई कानून लागू ही नहीं होता। अफसोस के साथ ये मुल्क में वही हो कराची का, जब वो कत्ल करके बाहर आता है, ये देखें जी मैं निकल आया। इस तरह ये अभी ताज़ा कराची में वाकया हुआ, नताशा नामी लड़की, वो भी आ गई। कानून सिर्फ गरीब के ऊपर है। किसी परचून वाले के ऊपर जाके देखें, किसी मुर्गी के गोश्त बेचने वाले के पास जाके देखें, किसी सब्जी की दुकान वाले के ऊपर जाके देखें, मजिस्ट्रेट आएंगे, आपने रेट दिया, चलें जी उठाएं इसको अंदर कर दें, ठीक है कि नहीं? कभी आपने अकबरी मंडी में जाके देखा कि बड़े ताजर को उठा कर लेके गया हो कोई मजिस्ट्रेट या उसको जुर्माना किया हो? हमेशा छोटा दुकानदार यानी कि गरीब पिसता है। हमेशा हमारे बच्चे पिसते हैं। हमेशा छुट्टियां दी गई हैं हमारे गरीबों के स्कूलों में कि जी ये पढ़ ना लें, इनका सिलेबस कहीं कंप्लीट ना हो जाए। हमेशा छोटे जो स्कूल हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको नुकसान हो रहा है, हमेशा हुआ है। कभी इन्होंने, आप अभी तो 8 बजे की छुट्टी हुई हुई है ना, आप पीछे चले जाएं 2-3 साल पहले 3 छुट्टियां दी थी, जुम्मा हफ्ता इतवार स्मोक की इन्होंने, स्मोक की स्टार्ट हुई थी। मैं उस वक्त कहता था कि दुकानदार क्या इतना ही अमीर है कि उसको 3 छुट्टियों के बाद भी उसका घर चल जाएगा? मैं मान लेता हूँ कि चलो 3 छुट्टियाँ, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ 3 छुट्टियाँ हम कर लेते हैं हफ्ते में, महीने में 12 छुट्टियाँ हो गई। क्या तमाम गवर्नमेंट एहलकार वो जो 3 छुट्टियाँ यानी कि 12 दिन की तनख्वाह के बगैर काम करेंगे? नहीं, आवाम का और हम जो देखते हैं, हम देखते हैं यही कहते हैं नहीं। अब हमारा 8 बजे रोजगार बंद हो जाता है, अब टिक्के वाले हैं बेचारे, बारबेक्यू वाले, तो शुरू ही 8 बजे होता है, 8 बजे शुरू होता है। अब उनका तो कारोबार खत्म हो गया, जब खत्म हो गया वो बेचारा घर क्या लेके जाएगा? फीस बिल कहाँ से देगा? दुकानदार है वो डेली वेजिस के हैं,
डेली वेजेस की हैं, हम आएंगे तो कमाएंगे। और हमारे हालात जो कारोबार के ये हो गए हैं कि हम महीने में 10 दिन कमाते हैं, 20 दिन वो जो कमाया तो वो खा के चले जाते हैं। और बिल ऊपर से टैक्सेस, गैस अब आ गई है, गैस आए ना आए बिल आना है। ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ जो है ना आवाम को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है। और पॉइंट आपका आ गया, बहुत अच्छे पॉइंट थे, बहुत ही जो भाई के पॉइंट थे हमें अच्छे लगे और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तक पहुँचेंगे कि किन हिकमत अमली करने की किन को ज़रूरत है और किन की नहीं ज़रूरत जो कि की गई हैं। आवाम का ये कहना था। मज़ीद भी आगे चलेंगे और आपको मज़ीद भी लोगों की जो राय है, इन जैसे कई लोग हैं जिनके घर चलने मुश्किल हो गए हैं और वो इस वक्त जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं आवाम की, हम बेहतर जान सकते हैं, शायद गवर्नमेंट का कोई अहदेदार ना जान सके, क्योंकि जिनके घर है, जिनकी प्राडों को फ्री पेट्रोल मिल जाना है, जिनको यूनिट्स फ्री मिल जाने हैं, वो इनका दर्द गरीब की जो एहसास है वो नहीं कर सकते। मज़ीद आगे चलेंगे और आपको लोगों तक पहुँचाएँगे कि उनके क्या हालात और वाक़यात हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, सलाम जी। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, नाम क्या है आपका? मोहम्मद ज़हीर। ज़हीर साहब 8 बजे दुकानें बंद करने का अहकाम जारी कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। कारोबारी तबके के ऊपर क्या किस तरह का वो इफेक्ट डाल रहे हैं? कारोबारी तबका कभी इनका दिल भरता ही नहीं है। हम तो कहते हैं 8 बजे मुकम्मल बंद होनी चाहिए। बंद होने चाहिए, तो वो जो कस्टमर निकलते हैं 8 बजे उस वक्त बंद हो जाए। बेवकूफ़ी करते हैं भाई, क्या ख्याल है? सारा दिन जो आराम करें और रात को काम करें। नहीं, ऑफिस टाइम, नबी के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब से पहले काम करना एक चाहिए। माहौल देखे ना, ऑफिस टाइम ही 8 बजे खत्म होता है, 7 बजे 8 बजे, तो फिर 3 बजे ऑफिस टाइम सब खत्म होता नहीं सर 8 बजे भी होता है। है। नहीं होता, होता है सर, नहीं होता। मैं कह रहा कई लोग ऑफिस से हूँ 7 बजे लगते हैं ऑफिस और 5 बजे छुट्टी होती है। चले आप चले 5 लगा लें, घंटा आएगा ये बंदा खाए पिएगा फ्रेश होगा 6 बजे, 6 से 8 बजे के दौरान 2 घंटे में क्या शॉपिंग हो? 2 दिन की बात है, खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं। खत्म तो हो जाएगी, हमारी बेहतरी के लिए इकदाम किया गया, सेहत हमारी पहले है, हाँ, सेहत पहले है। पहले है, कोशिश भी करनी चाहिए कि अपनी एहतियात करें। अब ये समूह खत्म हो गई है, इंशाल्लाह अब खुलेंगे। वो पीछे कहते हैं कि टाइम चेंज हो गया, हो ही जानी थी, कोई नई बात उनकी वजह से तो नहीं हुई, मौसम चेंज हो गया, क्लाइमेट, अब तो फॉग आनी ही आनी थी, हाँ, उसका कोई यानी कि फर्क नहीं पड़ा जो लॉकडाउन का। मसलन क्या फर्क? वो कहते हैं जी उसकी वजह से खत्म नहीं हुई है, उनकी वजह से, अल्लाह की तरफ से ही हुई है, हाँ, बस उनकी तरफ से हुई है। पॉइंट आपका भी आ गया है और इन्होंने कह जी अल्लाह की तरफ से हुई है। पहले ये थोड़ा सा और तरफ कह रहे थे कि जी गवर्नमेंट की, लेकिन उन्होंने समझ ली बात को कि अल्लाह की तरफ से हुई है और हालात भी कुछ इस तरह के हैं। और मजीद आगे चलें, क्या कह रहे हैं जी? उसकी तरफ से मुसीबतें ही आती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मुसीबतें ही आती हैं, तो वो आपके लिए शबाना रोज मेहनत कर रही है गवर्नमेंट, मेहनत नहीं कर रहे शहबाज शरीफ साहब आपके लिए? मेहनत तो कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। वो कहते हैं ना वो खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं, आपके लिए मेहनत कर करके वो बेचारे बीमार हो गए हैं। बीमार हो गए हैं, वो पहले बीमार थे, वजीर आजम बनने से पहले अच्छा, पहले बीमार थे, मिलते थे। क्या ख्याल है? अब वो यानी कि आपके लिए मेहनत नहीं कर रहे, वो शबाना रोज मेहनत करते हैं, वो तो यूएनओ में हर जगह पे जाए कहते हैं मैं अपनी आवाम के लिए हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह बेहतर करे फिर। आपको फर्क पड़ता है, नजर आती है आपको? हाँ, नजर आ रही है, देखो। क्या तो कस्टमर ही नहीं है? क्यों नहीं कस्टमर, ये क्या फिर रहे हैं? ये तो हमारे प्रोग्राम के साथ सेट पे लोग जमा हो गए हैं, ये भाई कस्टमर ही फिर रहे हैं। यानी कि बेहतरी आपको नजर हाँ आती जी, है। इंशाल्लाह। चलो जी, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं बेहतरी हो। मजीद आगे चलेंगे और आपको दिखाते हैं लोगों के हालात। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? शकील शरीफ शकील शरीफ साहब। शकील साहब कैसे मिजाज है, ठीक हैं? जी, मिजाज तो आजकल ज़रा गर्म हुए हुए हैं। क्यों, क्या हो गया? गवर्नमेंट के जो से ये इश्यूज वगैरह हैं उसके ऊपर ज़रा मूड ऑफ है। 8 बजे हिकमत अमली बनाई गई है कि स्मोक की वजह से बंद कर दिया जाए, 8 बजे का तो मैं एग्री करता हूँ, 8 बजे तो मैं एग्री हूँ। आपके लिए सेफ है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप 12 महीने इसको 8 बजे कर लें, मगर जो सा भी डिसएग्री कहाँ से हैं? डिसएग्री मैं यहाँ से हूँ, जैसे कि ये इतवार को ऑफ है, अब कल इतवार थी ना, संडे था ना, धूप देखी थी आपने? अच्छी भली धूप थी, बड़े अरसे बाद निकली, न्यूज़ के ऊपर भी है कि 1.5 माह के बाद धूप निकली, अब लाहौरी खुश हो गए। नहीं, ऐसे ही कहीं तो फिर क्यों बंद कराना, बताएं। तो सवाल करें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से करें। नहीं, अब दूसरे नंबर पे जो हम 8 बजे नहीं भी बंद कराते हैं, एक बात है, ठीक है, SOPs में आप मार्क्स लाजमी करार दें, जो मार्क्स नहीं पहनता आप उसको जुर्माना रखें, 500 रख लें, 1000 रख लें, कुछ भी रख लें, रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन पे होता है, फाइन होता है। मार्क्स करें। आप इस तरह लोगों को डिस्टर्ब ना करें, ये चीज़ ना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस टाइम महंगाई की वजह से, बिलों की वजह से अवाम वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है, थोड़ी बहुत ही नहीं है, अच्छी भली अवाम परेशान है। तो गैस के बिल भी आगे काफ़ी आने बढ़ चढ़ के।
जनाब एक तो पहले नंबर पे देखो, आप गैस की बात करो ना, गैस आती ज़रूर है, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, रात को भी चली जाती है, दिन में भी गायब हो जाती है। उसके बावजूद एक आम जो तबका है ना, जैसे सैलरी पेशा भी है और वो किराएदार भी है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम सैलरी कितनी होती है, 25 से 30 हज़ार रुपया या 20 हज़ार रुपया। अब उसमें उसने बिल देने हैं, घर का राशन चलाना है, बच्चों के फीसें देनी है, अद्वियात भी आ गई, महंगी अद्वियात। करनी है, दवाइयाँ आपके सामने है। पैनाडोल का पत्ता 18 रुपये का, 17 रुपये का था, 50 रुपये का पैनाडोल का पत्ता है। आम कहाँ से अफोर्ड करेगी? एक ऐसी टैबलेट है, जैसे कि आप रोज़ खुराक खाते हैं ना, हर बंदा रोज़ पैनाडोल लाजमी खाता है। तो साथ में बिल देख के वैसे पैनाडोल की जरूरत पड़ जाती है। बिल के हिसाब से भी, क्योंकि ना लोगों की टेंशनें इतनी हो गई हैं, कारोबार कोई भी नहीं है, लोग परेशान है कि क्या बनेगा, ये अल्लाह ही निज़ाम चला। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपके लिए शहबाज शरीफ साहब मेहनत नहीं कर रहे? आपको क्या लग रहा है? आप बताएं, अवाम की आवाज़ हमने बनना है, अवामी आवाज़ हमारा प्रोग्राम का नाम है। आप बताएं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखें, मुझे ये बताएं आप, चंदा मेरा बेटा, इनके जो तरीक़ेकार है ना, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं अपनी बात करूँगा, ठीक है कि नहीं। इन्होंने 8 बजे का टाइम रखा, मैंने कहा यार मैं एग्री हूँ, यहाँ पे मैं एग्री हूँ, जो अच्छा इकदाम है उससे अप्रिशिएट करें। एग्री हूँ, ठीक है, ये अच्छा इकदाम इन्होंने किया, चलो 8 बजे करिए, क्योंकि 8 बजे के बाद स्मोक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक। मगर जो ये है ना छुट्टी वाला मामला कि जी संडे को या जुम्मा हफ्ता इतवार, ये चीज़ नहीं समझ में आती। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। अब स्कूल बंद करने की निस्बत हम इसकी टाइमिंग आगे पर कर देते, जैसे सुबह 8 बजे क्लासेस लगती हैं, हम 9 बजे या 10 बजे कर देते, वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? ज़्यादा बेटर था, वेस्ट भी ना होता, दिन भी ज़ाया ना होते, बच्चे आते भी और एजुकेशन भी उसी तरह चलती रहती जिस तरह पहले चलती है। स्कूल में 3.5 या 4 घंटे या 3 घंटे वर्क करना पड़ता है, वहाँ पे वो 9 बजे जाके 12 बजे आ जाएं, वो बेहतर नहीं है? या 10 बजे बुला लें। कम से कम स्कूल तो जाएं, बैग तो खोले, बाजार में गली में फिरने से बेटर है स्कूल जाएं। सुबह आप या मैं या कोई भी, देखिए हम लोग हैं मिडिल क्लास, हम कोई मसलन के कोठियों में या स्कीमों में रहने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है कि नहीं, आम आवाम है हम, ठीक है। अब होता क्या है कि सुबह हम उठते बाद में बच्चे गलियों में पहले खेल रहे होते हैं, तो कहाँ गया वो, कौन सी स्मोक, कौन सी एहतियात कहाँ पे गई? कहाँ पे गई स्मोक? लेकिन इसमें यह कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को घर बैठाएं। बच्चों को कितना घर बैठा लेंगे आप, कितना घर बैठा लेंगे आप? बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं ना, उन्होंने कहाँ रुकना है, बच्चों ने घरों में कहाँ रुकना, उन्होंने रुकना नहीं है। आगे ले जाया जाए और टाइम को आगे ले जाइए, सुबह 8 बजे के बजाय 10 बजे ले आएँ, 9:30 बजे ले आएँ, टाइम को शॉर्ट कर दें आगे से, 1:30 बजे ना छुट्टी दें, आप 12 बजे छुट्टी दे लें, या 10 बजे के बाद आप कर लें, 11 बजे कर लें, कुछ टाइमिंग ऐसी निकालें कि यार कारोबार भी ना रुके, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी ना रुकें, सारे मामलात बैठें। मगर ये जो हमारे फैसले करता है ना इस तरह की चीज़ों के, ये वो लोग हैं जिनको आलू, घी, चीनी, तेल, इनको पता ही नहीं होता क्या रेट है क्या रेट नहीं है। मेरी बात है, जिस शख्स के घर में पेट्रोल फ्री जाना है, जिसको 2000 यूनिट फ्री जाने हैं, जो कि हकीकत है, मैं हर दफ़ा अपने प्रोग्राम में ये कहता हूँ, तो मैं क्या हकीकत बात करता हूँ कि जिनके घर में यानी कि 2000 यूनिट फ्री चले जाने हैं, जिनको पेट्रोल की टैंकियाँ फ्री मिल जानी, उनको क्या पता गरीब किधर है। गरीब किधर। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जितने भी हमारे ऊपर के अफसरान हैं, इनको कितने लीटर फ्री पेट्रोल मिलता है पता है आपको? डेली का मिलते हैं उन्हें, जो सिलेक्ट किया हुआ है। जी जी, किसी को 200 लीटर महीने का मिल रहा होता है, किसी को 300 लीटर फ्री मिल रहा होता है। खुद तो वो अपने कर रहे होते हैं सारे काम, उसमें उनकी फैमिलियाँ भी, उनके बच्चे भी, उनके रिश्तेदार भी, गाड़ियाँ। कैसे वो बता सकते हैं कि ये बच्चा आज खा के सोया कि नहीं? वो बता सकते हैं कि इसकी तालीम मुकम्मल हुई है कि नहीं? वो किस तरह फिर बताएंगे जिन्होंने घरों से नहीं निकलना? के दिन है, इस बच्चे को देखें आप, ये टी शर्ट में फिर रहा है बच्चा। कैमरा मारो बच्चे के ऊपर जरा आप। सर्दियों के दिन है, ये सर्दियों के दिन है, और बच्चे की आप कंडीशन चेक करें, बच्चे को सर्दी लग रही है, उसने हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, इससे आपको क्या लगता है? अफोर्ड करना मुश्किल है। अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। यही बच्चा अच्छे घर का होता, इस टाइम यहाँ ना बैठा होता, ये किसी अपर लेवल के बच्चा होता तो इस टाइम इधर ना बैठा हुआ होता, इसने जैकेट जुकट अपने कंगी शंगी तैयार होकर बैठा होना था। अगर सरकारी होता तो हीटर में बैठा होता, एंजॉय कर रहा होता, आपके मेरे टैक्स के पैसों पे पल रहा होता। ऐसे ही, ऐसे हकीकत बात, कड़वे सच हैं, ये कड़वे सच हैं। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। कुछ इस तरह का माहौल है, आवाम। हमें नहीं गर्ज पीटीआई से, हमें नहीं गर्ज नून लीग से, ना हमें पीटीआई से गर्ज है, ना हमें नून लीग से गर्ज है। हमें तो सिर्फ चाहिए फेवर, जो आवाम को फेवर दे, जो आवाम को फेवर दे दे, जो दे दे, पाकिस्तान पीपल पार्टी दे दे, नून लीग जो दे दे, समथिंग कोई भी दे दे। हमें किस पार्टी का ताजर कोई भी है ना, ताजर हमेशा, समझदार ताजर की बात कर रहा हूँ, बेवकूफ़ ताजर की नहीं कर रहा, ठीक है।
समझदार ताजर वो है जो रियासत का वफादार है, मे बी कि वो पार्टी का वफादार नहीं होता ताजर, वो रियासत का वफादार होता है। ये आपको बच्चों का, गरीब आवाम का, बिल्कुल आपका पॉइंट बेहतरीन है। रियासत का वफादार होता है ताजर, किसी पार्टी का वफादार नहीं होता। रियासत है, हम लोग हैं, ताजर हैं, कारोबार चल रहे हैं। ताजर नहीं है, निज़ाम धर्म भरम हो जाएंगे सारे। पॉइंट आपका आ गया, कोशिश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तक पहुंचा सके। नाज़रीन, आपने देखा हालात आवाम के बड़े परेशान हैं और कहा यही जा रहा है कि इसको चंद स्ट्रेटजी के साथ बढ़ा लिया जाए, टाइम को एक्सटेंड कर लिया जाए, आगे पीछे कर लिया जाए और जो एजुकेशन के हवाले से जो इस तरह के मुश्किलात हैं वो देखनी ना पड़े। उसके साथ साथ कारोबार, आज बाज़ार फिर मैं दोबारा से विज़िट किया, बाज़ार आपके सामने है, कस्टमर 2 4 6 8 बजने वाले हैं तकरीबन, कोई पीछे 15 मिनट रह गए हैं। 8 बजे के बाद बाज़ार बंद कर दिए जाएंगे और फिर जो कारोबारी ताजर हैं उनके जो हालात होंगे, एक दिन खाएंगे नहीं तो फिर कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या, उनके हालात यही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से यही इल्तमास है, इल्तजा है कि खुदारा हमारे प्रोग्राम को सुना जाए, गरीब की आवाज़ को सुना जाए, गरीब की जो उनके मामलात हैं उनको सुना जाए और हुकूमत वक्त को भी यही एक अलर्ट करना होता है इस प्रोग्राम का मकसद कि ये लोग मर गए हैं। आप कमरों से बाहर निकलें, महलों से बाहर निकलें, सड़क पर आएँ, ग्राउंड रियलिटी देखें वो क्या है। तब तक अगले प्रोग्राम के लिए अपने और समझामत को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।